महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 2 गोला। इसके पिछले 1-2 वीडियो बन गए थे, वैसे तो एक ही वीडियो हुआ। पहला तो इंट्रोडक्टरी वीडियो था कि किस प्रकार आप लोग इस पेपर को पढ़ोगे, इसमें कितनी बुक्स हैं, उन सबको आगे ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन या फॉर्मुलेशन में लिख रहा हूं। इनको आप आराम से वीडियो को बार बार देखकर और नोट करते रहें। बहुत बढ़िया नोट्स बनाएं। ये गोला बेलन शंकु जो भी चल रहा है, ये पेपर आपके भावी फ्यूचर में फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में इसमें सिलेबस में दिया हुआ है। सेकंड ग्रेड में कुछ पार्ट इसका दिया हुआ है गोला बेलन शंकु का ही, तो ये कहीं कहीं काम आता ही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी आप 2D या 3D पढ़ रहे हो ये अंतिम है। इसके अलावा आप कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ोगे। तो ये अंतिम तरह में ये गोला अपने है। तो इसको लिए क्या है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछले क्लास में हमने बताया था कि इसमें समतल कौन सा कोर्स में कई खास बातें एक बार समरी बता रहा हूं, फिर बीच बीच में मैं करीब बहुत बार रिपीट करूंगा ताकि आप लोगों को ये हैबिट में आ जाए। 12th क्लास एकदम उलट है, इसमें केवल आपको टू द पॉइंट चलना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या सिलेबस में है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चलना। ना तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ना छोटे शब्दों का आता है, ना बड़े यस नो, कुछ भी तरह का क्वेश्चन नहीं आता। 2 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के, उनका थोड़ा लेंथ होती है, इसलिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देना अनिवार्य है। गोले के अंदर ये तो इक्वेशन आपको अच्छी तरह ध्यान में रखनी है। केंद्रीय रूप का x - a का वर्ग है, y - b बराबर स्क्वायर हो गया। ये अपने लगभग एक आधे क्वेश्चन में काम आती है। या फिर ये गोले वृत्त का समीकरण, इसमें z - e का वर्ग अगर दे दे तो ये क्या बन जाएगा गोले का समीकरण। ये है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। एकमात्र गोले का समीकरण है ये। बहुत बार लिखूंगा, ये कई बार तो वीडियो देखते हुए याद हो जाता है। इसका केंद्र का समीकरण होता है -u - v - w। बिंदु बोला जाएगा, समीकरण नहीं। और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर और माइनस का d। ठीक है, तो ये सभी फॉर्मुलेशन आप लोगों को अच्छी तरह आना ही चाहिए गोला निकालने के लिए। अब इनमें अगला पॉइंट ये लिखते हैं कि 4 असमतलीय बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण। आज का सबसे पहला ये पॉइंट डाल दो, 4 असमतलीय बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण। ये केवल एक ऑब्जेक्टिव टाइप में कहीं पूछा जा सकता है, अपने क्वेश्चन में कहीं काम नहीं आता। मैंने बहुत इसमें पढ़ाया हुआ है, तो इसमें कहीं भी केवल एक फॉर्मूला कोर्स में दिया हुआ है। एक आधे नंबर का पूछ ले, क्योंकि 4 नंबर का बंटवारा किस प्रकार करता है विश्वविद्यालय, 1+3 की शक्ल में करता है। तो 1 नंबर का पूछ ही ले कि 4 बिंदुओं से गुजरने वाले समतलीय गोले का समीकरण क्या होता है। तो इसको क्या है कि बार बार स्क्रीनशॉट ले लिया करो। मैं क्या सभी तरह के क्वेश्चन इसमें बता रहा हूं। मान लो x r बराबर x r y r और z r। मान लो कि ये बिंदु समूह है। अब इसमें r का मान 1 2 3 4 रख देंगे, तो बिंदु कौन सा बन जाएगा, यहां से स्टार्ट कर देता हूं। x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 और x4 y4 z4। 4 बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण निकाल लेते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड मान अपना वही लिखकर और 4 भागों में इसको तोड़ लेते हैं। तो इसको यहां से लिखना स्टार्ट कर दो। हम जानते हैं कि गोले का मानक समीकरण क्या होता है, गोले का बार बार बताया हुआ है, उसको आपको स्टैंडर्ड लिखना ही है। अब इस समीकरण क्या लगता है गोले का, वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0 है। ये अपना स्टैंडर्ड रहेगा ही रहेगा। कितनी बढ़िया और सिंपल क्लास है ये। फर्स्ट ईयर इसमें ना तो इधर भटकना है ना कहीं और, केवल एक ही समीकरण कोर्स में है
इसमें बिंदु मानो ये ले लिया एक्स आर वाई और जब जेड आर गुजरते हैं तो आर का मान ये पुट किया तो इसमें क्या हो जाएगा, आर का मान 1 पुट करने पर ये समीकरण चेंज हो जाएगी, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2u(x1) 2v(y1) प्लस 2w(z1) प्लस d1 बराबर 0। आप आराम से लिख सकते हैं कि किसी भी गोले से गुजरने वाले पहले बिंदु का समीकरण ये होगा। क्लियर है? इसी प्रकार r का मान 2 रख दो, तो x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर z2 स्क्वायर 2u(x2) 2v(y2) 2w(z2) प्लस d2 बराबर 0। क्लियर है? इसी में r का मान 3 रख दो, तो ये हो जाएगा x3 स्क्वायर y3 स्क्वायर z3 स्क्वायर ux3 vy3 wz3 प्लस d3 बराबर 0। उसके बाद r का मान 4 रख दो, तो ये हो जाएगा x4 स्क्वायर y4 स्क्वायर z4 स्क्वायर x4 vy4 2wz4 d4 बराबर 0। ये 4 समीकरण आपके सामने आ गए। बस इसको हल करने के लिए अपन क्या करेंगे, इस समीकरण में मान रख देंगे बराबर 0। डिटरमिनेंट है तो पहली लाइन में x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का गुणांक है, तो ये रखा जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड और 1। ठीक है, आराम से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू चेक कर लो, एक्स वाई जेड और 1 है। उसके बाद पहले गोले का कितना हो जाएगा, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर x1 y1 z1 1 d1 d2 d3 d4 का कोफिशिएंट है ये, और ये 2u का, और ये कोफिशिएंट्स है z2 स्क्वायर x2 y2 z2 1 x3 स्क्वायर y3 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर x3 y3 z3 और 1 x4 स्क्वायर y4 स्क्वायर z4 स्क्वायर x4 y4 z4 और 1 बराबर 0। इस डिटरमिनेंट को हल करने पर क्या है कि आपके वो समीकरण आ जाएंगे जो कि 4 बिंदुओं से गुजरने वाले असमतुल्य गोले का समीकरण होता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कोई हार्ड एंड फास्ट इसमें नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बोलने में सभी क्वेश्चन मैं बोर्ड पर ही कराऊंगा, ये बेफिक्र रहो। गोले का अगला क्वेश्चन है, व्यास रूप में गोले का समीकरण ज्ञात करना। दो बिंदु दिए हुए होंगे, उनमें व्यास रूप में गोले का समीकरण लिखना है। क्वेश्चन किस प्रकार एक आधा पूछा गया था, 1 नंबर का पूछा जाएगा, ये भी पीछे वाला भी 1 नंबर का ही था। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि व्यास रूप में गोले का समीकरण ज्ञात करो यदि, व्यास रूप में गोले का समीकरण ज्ञात करो यदि रेखा दो बिंदुओं को जोड़े। वो बिंदु है ए बराबर x1 y1 z1 और b इज इक्वल टू दिया हुआ है x2 y2 और z2। इसमें व्यास रूप में गोले का समीकरण निकालना है। इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन ही लिखा जाता है, वो लैंग्वेज लिख ही लेना कि चूंकि हमें दो बिंदु दिए हुए a बराबर x1 y1 z1 और b बराबर x2 y2 z2, तो उनसे जुड़ने वाले गोले का समीकरण ये हो जाएगा x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 और z माइनस z2 बराबर 0। केवल इतना याद रखना है, कोई भी तरह का क्वेश्चन आ जाए
तो उसमें वैल्यूज पुट करनी है, डेरिवेशन नहीं है अपने कोर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना हो सकता है डेरिवेशन बने। अगला क्वेश्चन लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्न बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, बिंदु अपने को गिवन होगा 0 0 0, A 0 0, 0 B 0 और 0 0 C। या क्वेश्चन ये दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 2, समतल x बट्टा a प्लस वाई बट्टा बी प्लस जेड बट्टा सी बराबर 1 से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों में से कोई भी दिया हुआ आंसर यही लिखना है। इसका अच्छी तरह स्क्रीनशॉट ले लो। डायग्राम नहीं बना रहा हूं, फिर इसका वर्णन इधर कर दूंगा। मूल बिंदु 0 0 0, ये एक बिंदु है, A 0 0, x अक्ष, y अक्ष है 0 B 0, B पॉइंट है, z अक्ष है C पॉइंट, 0 0 C। यह अपने को दिया हुआ है, इससे गुजरने वाले गोले का समीकरण निकालना है। तो इसके चारों तरफ एक राउंड में आकृति होगी। पिछले वीडियो में भी यही डायग्राम बनाया है, या हजारों वीडियो में यही डायग्राम बनेगा, क्योंकि एक डायग्राम कोर्स में है। टेट्राहेड्रॉन से गुजरने वाले गोले का समीकरण निकालना है, यानी फुटबॉल के अंदर एक छातेनुमा आकृति फिट की हुई है। फुटबॉल में छातेनुमा आकृति फिट की हुई है, तो ये क्या निकालनी है अपने को, फुटबॉल। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि गोले का समीकरण, गोले का स्टैंडर्ड समीकरण आपको लिखना ही है। ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस d बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अब मान लो ये नहीं दिया हुआ हो, ये दिया हुआ हो तब तो कोई भी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ये भी पूछा हुआ है अपने टाइम में, और नीचे वाला भी पूछा हुआ है। दोनों में मैक्सिमम कौन है ये तो नहीं समझ में आ रहा। 4 बार ये पूछा हुआ है, 5 बार ये, तो लगभग बराबर ही है। यानी कहने का मतलब 2000 में, 2003 में, 2008 में तो ये पूछा हुआ है जिसमें बिंदु दे दिया, और बाकी 2009 में हो गया, 2012 में हो गया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसमें बिंदु नहीं दिया, अपने को खुद को ही निकालना है। तो ये निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में अच्छी तरह आप याद कर लेना, वीडियो को बार बार रिवाइज करके। ये डायग्राम टेट्राहेड्रॉन का होता है, इसका समीकरण लिख दो। ये समतल कहलाता है, हम जानते हैं कि समतल का समीकरण जो दिया हुआ है, ठीक है ना, वो होता है x बट्टा a प्लस वाई बट्टा बी प्लस जेड बट्टा सी बराबर 1। इसके बिंदु ऑटोमेटिक अपने को ध्यान में होने चाहिए, a 0 0, 0 B 0 और 0 0 C, और पहला बिंदु है 0 0 0। ठीक है, लाइन खींच देता हूं। ये सब तो हमें क्या है कि जानना ही पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। ये सूत्र होता है, ये अपने को याद रखना होगा। ये तो कोई बताएगा ही नहीं, क्योंकि ये मान लो मैंने काट दिया तो क्वेश्चन इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो ये तो 12वीं क्लास के समतल वाले चैप्टर में फॉर्मूले दिए हुए थे, उसकी जरूरत ही नहीं है। मेरा पिछला वीडियो देखोगे, इससे पहले वाला आपको आराम से दिखाई देगा। ये फॉर्मूले है,
अब इसमें बारी बारी से पॉइंट निकाल दो। ये 0 0 0 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखोगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस b बराबर 0 है। ये वापस 1 नंबर समीकरण में पुट करोगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz बराबर 0। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु a0 0 इसमें गुजार दो तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2u बराबर 0। तो अपने को वैल्यू निकाल लो 2u की, ये हो जाएगा माइनस का a। ठीक है ना, आराम से निकाल लो। वैल्यू एक्स वाई जेड की जगह 0 0 0 पुट करोगे तो ये मान आएगा। इसी प्रकार जब 0 b 0 पुट करोगे तो ये मान आ जाएगा 2v बराबर माइनस का b और 2w बराबर माइनस का c। ये सब इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा वो अच्छी तरह आप समझ लो। पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्न बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु दिए हुए हों 0 0 0 a0 0 0 b0 0 0 c। या क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा आ सकता है, दोनों साथ में आएंगे, दोनों एक ही क्वेश्चन के दो रूप है। जैसे कई बार मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और कई बार एक लिख देता हूं तो एक का मीनिंग भी वही है और उसका मीनिंग भी यही है, अपनी मर्जी है। अगर मान लो ये क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन नंबर 2, समतल x बटा a प्लस y बटा b प्लस z बटा c बराबर 1 से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहां तक प्रश्न है ये डायग्राम आपको बनाना, ये बनाओ तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि आपको बनाना ही पड़ेगा। हाँ, डायग्राम बार बार बनाने से ये कंसेप्ट क्लियर होता है कि मुझे करना क्या है। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा कि इसके अंदर मानक समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस b बराबर 0। ये बार बार याद करनी है आपको, ये तो जानना ही चाहिए अपने को, ये तो याद ही होना चाहिए। ये अपने टेट्राहेड्रॉन का चित्र है, डायग्राम है। सेंटर पॉइंट 0 0 0 a0 0 0 b0 0 0 c, कहीं भी x y z अक्ष ले सकते हो, उसका कभी फर्क नहीं पड़ता। अपन क्या करेंगे, इसको मान लो a को यहां लिख दिया, b को यहां लिख दिया, c को यहां लिख, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेट्राहेड्रॉन फुटबॉल चारों तरफ से एक होती है। हाँ, ये भी बहुत बढ़िया डेफिनेशन है। जब कोई गोल आकृति एक तरफ से ही सेम लगे और दूसरी तरफ या तीसरी तरफ से देखने पर विचित्र प्रकार की लगे तो वो कहलाता है व्रत। जैसे चूड़ी, चूड़ी को अपन यूं देखते हैं तो व्रत लगता है, यूं देखते हैं तो व्रत नहीं लगता है, सरल रेखा लगेगी। ये चेक कर लो, इधर से सब दिखाई दे रहा है। गोला फुटबॉल क्या होता है कि जैसे आपने फुटबॉल को इधर यूं टेढ़ा कर दो, बेटा कैसे ही कर दो, गोल ही दिखेगी वो, तो वो क्या कहलाता है, गोला कहलाता है। कोई भी कंडीशन में जब वो वृत्त अपनी आकृति चेंज ना करे तो वो क्या कहलाएगी, गोला कहलाएगी। समष्टि में स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर बनी हुई आकृति गोला कहलाती है, फुटबॉल कहलाती है। इसलिए ये तो याद ही रखने हैं अपने को, इसका तो कोई ना तो एग्जाम में कहीं पर जिक्र होगा और ना कोई दिया हुआ होगा, तो ये तो अपने को फॉर्मुलेशन बार बार इसको लिख कर, किताब में भी दिया है, कोई भी तरह की किताब परचेज करोगे उसमें साफ बात लिखी आएगी कि गोले का समीकरण, व्यापक समीकरण ये है,
समतल का समीकरण ये होता है। 12th क्लास में भी दिया हुआ है ये 12वीं क्लास में उठाए गए समीकरण है तीनों, तो आप उसमें से भी एक बार कंसल्ट कर सकते हो अगर मान लो वो ज्यादा समझ में आता है। और ये किताब परचेज करते ही हो इसमें ये, ठीक है ना। तो सबसे पहले बिंदु उठाते रहो, बिंदु गोले के समीकरण में पुट करने, जो वैल्यू है वो लिखते जाना और अदरवाइज अपना। तो पहले 0 0 0 से गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या होगा, x y z की जगह 0 0 0 रखना है, तो 0 स्क्वायर 0 स्क्वायर 0 स्क्वायर 2u 0 2v 0 2w 0 प्लस d बराबर 0। d को 0 मत कर देना, तो d की वैल्यू 0 आ गई। ये उठा कर दो ना, तो समीकरण नंबर 1 में पुट कर दो, 1 में पुट करते d का मान कितना आ गया, 0 आ गया। ये अपने को अच्छी तरह चाहिएगा। तो मैं यहाँ पर ये लिख दो 2w d बराबर, ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है 0, ठीक है ना। पहले क्या लिखा हुआ था, स्टूडेंट अच्छी तरह देखना, पहले d लिखा हुआ था, d का मान क्या निकल गया 0, तो अब इसमें 0 पुट कर दो, एक ही बात है। d लिख दो, एक ही बात है। 0 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब इसमें दूसरा बिंदु है 0 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर ये 0 0 रखा, तो x की जगह a रखना है केवल, बाकी सब 0 हो जाएंगे। d तो है नहीं है, लेकिन d की वैल्यू 0 है, इसमें रख दिया, ये a स्क्वायर आ गया, 2u आ गया, 2u का मान इधर ट्रांसफर करोगे, माइनस का a स्क्वायर है, कट जाएगा। इसी प्रकार दूसरा बिंदु रखोगे और इसी प्रकार लास्टवा बिंदु रखोगे। ये कौन सा बिंदु था, 0 0 c, तीनों से वैल्यू आ गई, तो पहला d बराबर 0, दूसरा तीसरा चौथा, ये समीकरण नंबर 1 में रख देना, ये समीकरण आपके सामने आ जाएगी। ये क्या कहलाती है, मूल बिंदु से गुजरने वाले गोले का समीकरण जो इस समतल को टच करे, x बटा a प्लस y बटा b प्लस z बटा c बराबर है। तो काफी 3-4 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए। पहले वाले वीडियो से जोड़कर देखना, वो की वही चीज चल रही है, गोले में कोई भी चेंज नहीं है। लगभग 20 वीडियो गोले पर बनेंगे और सब में एक ही परिभाषा है। ये जो कंसेप्ट लिख दिया, गोले का समीकरण, समतल का समीकरण, उससे गुजरने वाले बिंदु, ये 12th क्लास से उठाया हुआ पार्ट है, ये तो एज इट इज रहेगा ही। तो ठीक है, बुक को परचेज करके यहाँ तक करना स्टार्ट कर दो, याद करते हुए चलो साथ में। थैंक यू।